अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट यार बुखारी और आप देख रहे हैं टॉक्स विद रहमान के साथ बातें। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में ये हमने डिस्कस किया था अल्लाह का ऐसा कौन सा हक है जो वो माफ नहीं करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह निसा में फरमा रहे हैं आयत नंबर 48 में और आयत नंबर 116 में, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युशरिक बिल्लाहि फक़द इफ्तरा इस्मन अज़ीमा, कि बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ नहीं करता और नहीं करेगा उस शख्स को जो अल्लाह के साथ शरीक ठहराता हो। इसके अलावा वो जो चाहेगा, चाहे छोटा गुनाह हो बड़ा हो, वो माफ कर देगा। या तो इंसान तौबा कर लेगा, या तौबा ना भी की हो, तौबा किए बगैर मर गया, अल्लाह कहता है मैं अपने फजल से माफ कर दूंगा, सब गुनाह माफ कर दूंगा, लेकिन शिर्क मैं उसको माफ नहीं करूँ। दूसरी आयत में अल्लाह फरमा रहे हैं इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युशरिक बिल्लाहि फक़द ज़ल्ला ज़लालन बईदा। इसका कंटेंट जो है तकरीबन वही है। एंड में अल्लाह फरमा रहे हैं कि जिसने अल्लाह के साथ शरीक ठहराया वो बड़ी दूर की गुमराही में गिर गया, ज़लालत में गिर गया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत शिर्क को माफ नहीं करेगा, ये अल्लाह का हक है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि जहन्नुमी जो शिर्क करता हुआ मर गया तौबा किए बगैर, अल्लाह से पूछेंगे क्या तू ये पसंद करेगा तेरे पास दुनिया के अंदर जितना मालो दौलत है, मफहूम बयान करो, जितना मालो दौलत दुनिया के अंदर है तू वो मुझे दे और मैं तुझे इस जहन्नुम से, इसकी अजाब से खलासी दे दूं, तो क्या ये पसंद करेगा? तू कहेगा हाँ मेरी तमन्ना है कि मेरे पास इतना मालो दौलत हो और मैं तुझे दूं और तू मेरी खलासी कर दे। तो अल्लाह फरमाएंगे मैंने बहुत ही थोड़ी चीज तुझसे मांगी थी। यानी जब आलम अरवा में था, पुश्त आदम में था, आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में था, आलम अरवा में फिर आया तो अल्लाह ने अहद लिया था। अल्लाह कहेंगे मैंने बहुत थोड़ी सी डिमांड तेरे से की थी कि मैं से किसी को शरीक न ठहराना, इससे बहुत थोड़ी थी। आज तेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि तेरे पास माल होता, मुल्क होता, दुनिया की दौलतें होती और तू मुझे दे देता, लेकिन ये आज मुहाल है। इससे बहुत ही आसान मैंने तुझसे डिमांड की थी लेकिन तू ना माना, लेकिन तूने शिर्क पे अड़ा रहा। मेरे पैगाम तुझ तक पहुंचे, मेरे पैगम्बर तुझ तक पहुंचे, मेरी किताबें, मेरे सहीफे तुझ तक पहुंचे, मेरा कुरान तुझ तक पहुंचा, मेरा पैगाम तुझ तक पहुंचा, लेकिन तू फिर भी इस पे अड़ा रहा। तो मेरे साथ शराकत से बाज नहीं है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के पास एक औरत आई और उसने कहा शेख, वो नकाब में थी, उसने अपना नकाब उतारा तो वो कहने लगी शेख मैं इतनी हसीन हूं लेकिन मेरा शौहर मुझे छोड़कर किसी और औरत के इश्क में मुब्तला हो गया। तो शेख ने चीख मारी और बेहोश होकर गिर गए। जब होश आया तो उनके मुरीदों ने पूछा कि शेख क्या बात हुई? तो वो फरमाने लगे कि ये औरत है, ये मखलूक है, ये मखलूक होकर अपने शराकत बर्दाश्त नहीं करती कि मेरा खावन मेरे अलावा किसी की तरफ देखे, किसी से प्यार करे, मोहब्बत करे, तो वो अल्लाह सारी कायनात का बादशाह वो कैसे बर्दाश्त करेगा कि उसका बंदा होकर इंसान किसी और की तरफ देखे, किसी और से कुछ मांगे, किसी और से तलब करे, किसी और से मन्नतें मांगे, किसी और से मुरादें मांगे, किसी और से हाजतें मांगे, किसी और को मुश्किल कुशा कहे, हाजत रवा कहे। अल्लाह ये बर्दाश्त नहीं करता। और ये एक बड़ा गहरा और बारीक मसला है कि नॉन मुस्लिम भी ये काम कर सकते हैं, करते हैं, और मुस्लिम भी ये काम कर सकता है। ये बात समझने की है। और मुसलमानों को, एक बुजुर्ग ने बड़ी प्यारी बात फरमाई कि ऐसा शख्स अगर कोई मुसलमान है और वो ये हरकत करता है, अल्लाह के साथ शरीक ठहराता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी इबादत को भी कबूल नहीं करते। अगरचे वो मुसल्ले पे, अगर तो मुसल्ले पे आने नहीं देता, अगर मुसल्ले पे आ भी जाए तो फिर उसकी इबादत कबूल नहीं करते। छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ, पार्ट 2 का फिर इख्तिताम करते हैं, फिर पार्ट 3 में बात करेंगे। मैंने आपसे दरखास्त की है, ये दरिया नहीं, समंदर नहीं, समंदरों को कूजे में बंद करने की कोशिश है। इन पार्ट्स के अलावा भी अगर अल्लाह ताला ने मोहलत दी तो हम इस पर गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। एक प्रोफेसर साहब से फैसलाबाद थे, उन्होंने बड़ी बारीक और बड़ी एक अजीब बात बताई। तो वो बताने लगे कि मैं अपने इलाके का मशहूर आदमी था, मोहल्ले का भी, और प्रोफेसर भी था, फैसलाबाद यूनिवर्सिटी के थे। तो वो कहने लगा कि मेरे पास मोहल्ले के कुछ लोग आए, वो कहने लगे हमारे मोहल्ले में एक शख्स है, उसकी बीवी नाराज होकर लेके गई हुई है, तो उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन वो शख्स अपनी बीवी को वापस घर नहीं ला रहा। तो आपसे दरखास्त है, आप जाके उसको समझाएं। हमने बड़ी कोशिश की है लेकिन वो हमारी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो आप बड़े मोअज़्ज़ज़ आदमी हैं, तो आप उसको जाके समझाएं पर्सनली। तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि ठीक। प्रोफेसर फरमाने लगे कि मैं फिर उसके घर गया अकेला, उसके पास बैठा, उसको मैंने समझाने की कोशिश की कि देखो तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं तो अपनी बीवी को ले आओ मनाकर, झगड़े होते रहते मियां बीवी। तो प्रोफेसर साहब फरमाने लगे कि उसने एक ऐसी बात की कि मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई।
تو وہ کہنے لگا پروفیسر صاحب آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں، آپ بجا فرما رہے ہیں، لیکن میری بیوی نے میرے توحید میں شرک کیا ہے، میں اس کو اپنے بستر پر کیسے آؤں؟ پروفیسر صاحب کہنے لگے کہ میری چیخ نکل گئی اس کے سامنے، منہ سے نہیں دل سے، دل میرا پھٹ کے رہ گیا کہ یہ شخص انسان ہے، یہ اپنا شریک برداشت نہیں کرتا، تو جو شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہوگا اللہ اس کو مسلح پہ کیسے آنے دے گا، اور اگر وہ مسلح پہ آ بھی جائے گا تو اللہ اس کی عبادتیں قبول کیسے کرے گا؟ یہ ابلیس کا بہت بڑا ہتھیار ہے کہ وہ مسلمان، وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پہ اس نے ایسا کاری وار کیا ہے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور یہ جہنم کی اتھا گہرائیوں میں جا کر گریں گے۔ تو اس لیے ہم قرآن کو ترجمے سے خود پڑھیں الف لام میم سے لے کر والناس، تاکہ ایک دفعہ تو خود پڑھیں، سمجھیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر حاضر ہوں گے پارٹ 3 میں۔ اجازت دیجیے، پاکستان زندہ باد۔